हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी राम राम। तो देखिए, मैं आज यहाँ आपके लिए एक ट्राउज़र का जो है कटिंग लेके आई हूँ। तो इसे किस तरीके से कटिंग करनी है तो चलिए आज हम दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है इस तरीके से। और ऊपर से सबसे पहले हमें 2 इंच पे जो है मार्क लगाना है। देखिए 2 इंच पे हमने पूरे उसमें मार्क लगाना है इस तरीके से। और हम इस लाइन को सीधी कर लेनी है। अब देखिए, इस लाइन के नीचे हमें इंची टेप रखना है और हमें जितनी लेंथ लेनी है उस पर मार्क करना है। तो मैंने यहाँ 33 जो है लेनी है और 1 या 1.5 जो है इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। अब देखिए, हम लेंगे आसन। तो आसन के लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इंची टेप को रखना है इस तरीके से और 12 इंच पे हमें मार्क करना है। अब हमें हिप्स का जो है 4th भाग लेना है। तो मेरी यहाँ हिप्स है 36 इंच, तो हमने उसका लिया है 9 इंच। ये देखिए इस तरीके से। और जो है 2.5 हमने एक्स्ट्रा लिया है आगे, और फिर इसके बाद हमने 1.5 इंच और लिया है। तो देखिए, जहाँ पे हमारा इस तरीके से 11 इंच का मार्क लगा है, वहाँ आपको ऊपर से भी 11 इंच का मार्क लगा के इस एक लाइन सीधी कर लेनी है इस तरीके से। और देखिए, आगे हमें 1.5 इंच का जो है मार्क लगा के इसको आसन की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। यानी कि हमारी टोटल जो चौड़ाई है इसकी पजामे की वो है 13 इंच। तो देखिए, हमें नीचे मोड़ी का निशान लगाना है। मैंने लगाया 8.5 इंच और इस निशान को देखिए हमें ऊपर मिला देना है इस तरीके से। और देखिए, अब हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से। आसन से मोरी की लाइन को जो है मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारी यहाँ पजामे की जो कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, यहाँ पे हमने 13 इंच का जो है चौड़ाई रखी है इसकी। अब देखिए, हम सूट की कटिंग करते हैं। हमने सूट को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और ऊपर से 1/2 इंच का निशान लगाया है इस तरीके से। और इस लाइन को हमने सीधी कर लेनी है। अब इस लाइन के नीचे हमें देखिए लेंथ लेनी है इंची टेप लगा के। तो मैंने यहाँ ली है 14 इंच, क्योंकि हमें 38 इंच जो है तैयार करना है सूट को। और इस तरीके से देखिए हमें लाइन सीधी कर लेनी है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, जितना हमारा हिप का राउंड होता है ना, उसे 4 से डिवाइड करके और जो भी आपका आंसर आए उसको हमें 2 इंच ऐड कर देना है। यानी कि हमारे यहाँ हिप्स है 36 इंच। 36 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया, आया 9, और 9 को हमने 2 प्लस कर लिया तो आया 11। तो हमने यहाँ 11 इंच की जो है चौड़ाई रखी है सूट की। देखिए, अब हम लेंगे तीरा जो हमने लिया है 6 इंच। अब लेंगे आर्म होल जो हमने लिया है 6.25 इंच। इस तरीके से हमें एक लाइन सीधी कर लेनी है। अब देखिए, हमारा जो मेजरमेंट है वो है, चेस्ट हमारी है 32 इंच इस तरीके से। तो देखिए, अब हमें देखिए इस तरीके से तीरा और आर्म होल का हमने निशान लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने देखिए 7 इंच का मार्क लगाना है और एक जो हमने 6.5 इंच का मार्क लगाना है।
अब हमें देखिए चेस्ट का 4th भाग लेना है, तो हमने यहाँ लेना है 8 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। और नीचे हमारी जो कमर है 26 इंच है, तो हम उसका 4th भाग लेंगे 6.5 इंच और 2 इंच हमने जो है मार्जिन का लेना है। और हिप्स हमारी है 36 इंच, तो हम लेंगे 9 और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें ले लेना है। और इन सब लाइनों को आपस में मिला लेनी है इस तरीके से। तो देखिए हमने लाइन जो है कंप्लीट कर ली है आपस में मिलाते हुए इस तरीके से। अब देखिए हमें बाहर का जो आर्म होल है उसे हमने 1 इंच मार्क किया है और इस तरीके से गोलाई दी है। ये बैक का आर्म होल है और जो फ्रंट का आर्म होल है उसमें हमें 0.25 इंच अंदर निशान लगाना है इस तरीके से। और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है और हमें गोलाई दे देनी है। तो ये गोलाई जो है हमारी 2 बाय 2 इंच की होगी इस तरीके से। और आधा इंच जो है हमें नीचे से शोल्डर को डाउन करना है। ये देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड जितना हमारा देखिए यहाँ हिप्स का मेजरमेंट है ना 9 इंच, तो उतना ही हमें नीचे घेरे का लेना है 9 इंच। इस तरीके से। चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले बाहर के आर्म होल से कटिंग करनी शुरू करेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर दी है। अब हम जो है बैक का जो है पार्ट बाहर निकाल के जो है फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए बाहर का जो बैक का जो कपड़ा है वो निकाल लिया है इस तरीके से। और फ्रंट के आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से देखिए। जहाँ हमने मार्क लगाया है ना बस उसी को हमने कटिंग करना है। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं कटिंग करके, बैक और फ्रंट का। चलिए अब हम स्लीव बनाते हैं। तो देखिए मैंने इसको कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है और जो है इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8.5 और जो लेंथ ली है 14 इंच। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें ऊपर से 1/2 इंच का मार्क लगाना है और उसके बाद 3 इंच का एक मार्क लगाना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड 3 इंच का मार्क लगा के लाइन सीधी कर लेनी है इस तरीके से। अब हमें देखिए आर्म होल लेना है 7 इंच। आपका जितना भी चेस्ट साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड करके जितना आंसर आए उसमें 1 लेस कर दीजिए तो आपका आर्म होल निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए हमें इस तरीके से गोलाई कर देनी है। और नीचे मैंने मोरी ली है 4.5 इंच। और बस इस लाइन को हमें ऊपर से मिला देना है। और जो मार्जिन आपको जितना रखना है 1 से 1.5 इंच वो आप रख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ नीचे बाजू में जो है ना बॉटम के कपड़े का डिज़ाइन लगाना है इस तरीके से। तो मैंने डबल फोल्ड करते हुए पट्टी की जो लेंथ ली है 2 इंच ली है और जो लेंथ है मोरी के हिसाब से आपको रखनी है, उसमें बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को। तो चलिए अब हम आगे के फ्रंट की जो है आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। आपको सेंटर से एक कट लगाना है इस तरीके से और स्लीव्स को ओपन करके आधा इंच का जो है हमें इस तरीके से गोलाई देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है, हमारी स्लीव्स भी कट हो गई है। और देखिए ये हमारा जो है इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। ये देखिए
देखिए इस तरीके से, बस आपको 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को। ये देखिए। चलिए अब हम जो है नेक का गला, फ्रंट का हम गला बनाते हैं। तो मैंने 17 इंच की और 5.5 इंच की जो है 2 पट्टी ली हैं कपड़े की इस तरीके से, और उसमें फ्यूजी पेपर लगा दिया है। ये हम फ्रंट का जो है नेक बना रहे हैं। और ऊपर से हमें देखिए 8 इंच पे एक मार्क लगाना है और इस पर स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब हमें 2x2 के हमने इस तरीके से स्क्वायर पीस लेने हैं और इसे देखिए तिकोने उसमें करके मोड़ना है और इसे अंदर रखते हुए इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए आपके जितने भी आराम से आए इसके अंदर आप उतने रखते हुए स्टिचिंग कर लीजिए। और बस नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने ये सारे जो है पीसीस लगा लिए हैं और ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो चलिए अब हम नेक की कटिंग करते हैं। तो विड्थ मैंने ली है 3 इंच इस तरीके से, और जो लेंथ ली है वो ली है मैंने 7 इंच। और एक बॉक्स बना लेना है हमें इस तरीके से, और एक राउंड शेप जो स्वीट हार्ट होता है ना शेप, हमें वो देना है, हल्की सी गोलाई करनी है नीचे से। ये देखिए इस तरीके से, और बस 1-1 इंच का मार्क करते हुए ये देखिए इस तरीके से लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कटिंग हो चुकी है हमारे नेक की। अब हमने क्या करना है, इसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से 1 इंच का मार्क लगाना है इस तरीके से, और गोलाई करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कटिंग करने के बाद देखिए हमें इसके चारों तरफ हमें लेस लगानी है और लेस को उल्टी करके रखनी है हमें, 1/4 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से। ये देखिए हमारी लेस इस तरीके से ये लग चुकी है। तो अब हमें देखिए जो हमारा फ्रंट का पार्ट है सूट का, उसकी हमने सेंटर से निशान लगाना है इस तरीके से। और ये उल्टा पार्ट है हमारे सूट का, और इसके ऊपर जो हमें नेक रखना है, नेक का भी सेंटर और सूट का भी सेंटर हमें आपस में मिलाते हुए रखना है, और गले में स्टिचिंग करनी है ऊपर से। इस तरीके से देखिए। और जो हमारा बीच का जो सेंटर है वो 6 इंच का होना चाहिए, गैप जो है ना 6 इंच का होना चाहिए। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसकी कटिंग करके हमें छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं गले में इस तरीके से। ये देखिए, और इस गले को हम सूट के सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और हमें जो नेक पे है टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए अब हमें लेस को जो है इस तरीके से सीधे करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है ऊपर। लेस को पलटते हुए। तो देखिए हमारा यहाँ हो गया है। अब ये बैक का गला है, 3 इंच की जो हमने चौड़ाई ली है और 5.5 इंच की हमने लंबाई ली है इस तरीके से, और इसको एक गोल राउंड में जो हमने गले को कटिंग कर लिया है। और बस इसकी कटिंग करने के बाद हमने इसमें स्ट्रिप लगा के इस तरीके से स्टिचिंग करनी है, और इसको पलटते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए सिलाई लग गई है हमारी। नोचिस लगाते हुए हमने इसको पलटना है इस तरीके से, और हमने ऊपर गले में देखिए स्टिचिंग लगा लेनी है। तो हमारे यहाँ स्टिचिंग लग चुकी है इस तरीके से, और बस आपको पाइपिंग जो है सिलाई से फोल्ड कर लेना है। देखिए अब हमें बाजू लेनी है। तो बाजू को जो हमने पट्टी ली थी ना, उसको सेंटर से कट करते हुए साइड में सिलाई लगा लेनी है, और मोरी का सेंटर करते हुए इन दोनों पट्टियों को रखते हुए सिलाई कर लेनी है।
इस तरीके से, और बस इसे नीचे से पलटते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है। तो दोनों बाजुओं को आपने इसी तरीके से तैयार करनी है। चलिए अब हम स्लिप लगाते हैं सूट पे। तो हमने बाजू का सेंटर और जो ये कंधे की सिलाई है इस पे रखते हुए पूरे राउंड में हमने इस बाजू को इस तरीके से लगा लेनी है। ये देखिए गोलाई में। तो देखिए हमारी जो है स्लीव्स लग चुकी है दोनों। दूसरी भी हमें इसी तरीके से लगानी है, और बस अब हमें इस तरीके से देखिए बाजू को कंप्लीट कर लेनी है लगाते हुए। देखिए हमारी स्लीव्स भी यहाँ लग चुकी है इस तरीके से। अब बस हमें क्या करना है कि फिटिंग करनी है अब इसकी। तो देखिए हमारा नेक कितना सुंदर बना है। जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया है उस पर बस स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। ये देखिए और फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इसके चाक मोड़ने हैं। ये देखिए हमारी फिटिंग हो गई। अब चाक मोड़ने हैं इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए, और नीचे से भी हमने घेरे को मोड़ लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है सिलाई। हमारा घेरा भी मुड़ चुका है, चाक भी। अब देखिए ये लेस है हमारे पास जो हमने गले में लगाई थी। तो हमें इसको चाक में, आगे पीछे के चाक में और आगे पीछे का जो घेरा है नीचे का, उन सब में हमें घुमाते हुए इस लेस को हमने लगाना है। तो चलिए लगाते हैं हम इसको। लेस को हमें नीचे की साइड रखते हुए लगाना है सूट के। तो देखिए हमारी लेस भी हमारे सूट में अच्छे से लग गई है। और देखिए कितना सुंदर हमारा ये। चलिए अब हम बनाते हैं ट्राउज़र। तो देखिए हमें क्या करना है, कपड़े को सीधे रखते हुए एक के ऊपर एक, और जो है आसन में पहले सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे आपको डबल स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से डबल स्टिचिंग करनी है। तो देखिए हमारी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे बीच में से इस तरीके से खोलना है। ये देखिए, और सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे से हमें अपनी मोरी को मोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ सिलाई कंप्लीट हो गई है दोनों मोरियों की इस तरीके से। अब देखिए हमें जितनी मोरी लेनी है उस पर निशान लगाइए।
तो मैंने यहाँ 8.5 इंच की ली है, वहाँ एक मार्क लगा दिया है इस तरीके से, और बस यहाँ से हमें स्टिचिंग करते हुए पूरे राउंड में घुमाते हुए ले जानी है। और देखिए दूसरे वाले मोरी में भी हमने 8.5 इंच का निशान लगा दिया है इस तरीके से। तो चलिए हमने स्टिचिंग कर ली है। हमने जो 2 इंच का मार्क किया था उस पे हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है, ये देखिए। और हमें थोड़ी सी स्टिचिंग को ओपन रखना है ताकि हम उसमें इलास्टिक डाल सकें। ये देखिए इस तरीके से हमने स्टिचिंग करनी है। आपकी इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई हो आप उस हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। तो इलास्टिक की जो मैंने लंबाई ली है वो है 26 इंच, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें इलास्टिक को डालने के बाद इसे अच्छे से बंद पक्का कर लेना है। इस पर 3 से 4 बार सिलाई कर लेनी है ताकि ये अच्छे से मजबूत से पक्की हो जाए। ये देखिए ऐसे करके हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ कर ली है। अब इस इलास्टिक को अंदर करते हुए अच्छे से जो ओपन है उसे हमने स्टिच कर लेना है, ये देखिए। और जो हमारी सिलाई है इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगानी है दोनों हाथों से कपड़ों को खींचते हुए इस तरीके से। इससे क्या होता है कि जो इलास्टिक हमारी अंदर से पलटती नहीं है, वो एकदम सीधी रहती है इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा सूट का डिज़ाइन निकल के आया है। आई होप आपको इसका डिज़ाइन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।